एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सो यून कन्फ्यूजन में जुनही को हक कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का रियलाइज़ होता है वो जुनही को सॉरी बोल देती है और कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें कोई और समझ लिया था। फिर वहीं खड़ा गोयू भी सोयून से पूछता है क्या तुम यहीं पास में रहती हो, जिसे सुनकर सोयून उससे कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट सीन 2023 में देखते हैं, जहाँ सोयून डॉक्टर गो से कहती है कि क्या बात है, इतने सालों में तुमने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए, और कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ज़्यादा अवार्ड्स तुम्हारे पास हैं। और फिर इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ सोयून उससे कहती है कि मैंने सोचा कि मैं इतने टाइम बाद तुमसे मिलने आऊँगी तो तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगे, लेकिन तुम्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। जिसे सुनकर डॉक्टर गो उससे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, लेकिन तुम छोड़ो इन बातों को और ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। सोयून भी उससे कहती है कि क्या रीज़न होगा, मैं तो बस अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, और सच कहूँ तो मैंने यहाँ आने से पहले 2 बार सोचा, लेकिन अब तुम्हें देखकर यही लग रहा है कि मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को मिले हुए 16 साल हो गए हैं, लेकिन अब से मैं तुम्हारे कांटेक्ट में ही रहूँगी। मगर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, कभी वो हम लोगों की फ्रेंडशिप देखकर जेलस होने लगे, या तुम अचानक से बाद में बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उससे शादी करने वाले हो, और 1 मिनट कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से ही मैरिड हो। ये सुनकर डॉक्टर गो से बताते हैं कि मैं सिंगल हूँ, जिस वजह से सोयून खुश हो जाती है। उसके बाद हम 2006 में देखते हैं, जहाँ जुनही, गोयू और सुनटक एक साथ बैठे हुए होते हैं, और जुनही को पढ़ाई करता हुआ देखकर गोयू उससे कहता है कि तुम बोर नहीं हो जाते क्या हर टाइम पढ़ाई करते हुए, क्योंकि जब भी तुम खुश होते हो जब पढ़ाई करते हो, या बोर होते हो तो तब पढ़ाई करते हो। ये सुनकर जुनही उससे पूछता है क्या तुम ड्रिंक करना चाहते हो, और ड्रिंक का नाम सुनते ही गोयू खुश हो जाता है। तो जुनही उससे कहता है कि तुम इस बात को भूल जाओ, क्योंकि हम अंडर एज हैं और हमें अलाउड नहीं है। फिर वहीं बैठा सुनटक उन्हें बताता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ जाकर हम ड्रिंक कर सकते हैं, और वहाँ जाकर उन लोगों को बियर मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिस वजह से वो लोग पुलिस से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। कि तभी भागते हुए उनकी नज़र एक कैफ़े में जाती है, जहाँ सोयून काम कर रही होती है, लेकिन जुनही उसे वहाँ से देखकर चला जाता है। वहीं सोयून भी जुनही को वहाँ से जाता हुआ देख लेती है। दूसरी तरफ जुनही की दादी यॉनशिम एक इनॉग्रेशन में जाती हैं अपने फ्लावर्स का ऑर्डर डिलीवर करने, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो फंक्शन कैंसिल हो जाता है, और ये बताकर गार्ड उनसे पूछता है कि अब आप इन फ्लावर्स का क्या करेंगी। तो दादी कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं इन्हें बेच दूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनही गोयू और सुनटक के साथ जा रहा होता है, जहाँ उसे एक स्टोर में से बाहर निकलती हुई सोयून दिख जाती है, और उसके हाथ में बियर की कैन देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये भी तो अंडर एज है, तो इसे बियर कैसे मिल गई। और फिर वो लोग उस स्टोर में जाकर बियर खरीदने लगते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ काउंटर पर जो लड़की होती है वो उन लोगों को पहले से ही जानती थी, और वो उन्हें बियर बॉटल्स देने के लिए मना कर देती है। वहीं सोयोन भी वो बियर नहीं पीती और आगे जाकर उसे फेंक देती है। उसके बाद जुनही, गोयू और सुनटक घर आकर पार्टी करने लगते हैं, और जुनही उनसे कहता है कि अब से हम लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, जिस वजह से सुनटक और गोयू चुप हो जाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक होती है। फिर गोयू गलती से पीनट सॉस खा लेता है, जिससे उसे एलर्जी होती है, और ये देखकर जुनही उसे इंग्लिश में बताता है कि ये मत खाओ, इसमें पीनट्स हैं, मगर गोयू को समझ नहीं आता, और उस सॉस की वजह से उसे एलर्जी हो जाती है, लेकिन सही टाइम पर दवाई खाने की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनही की दादी रेस्टोरेंट में जाकर अपने फ्लावर्स बेचने की कोशिश करती हैं, जिसे वहाँ कोई नहीं खरीदता, और अपनी दादी को इतनी लेट तक घर ना आता हुआ देखकर जुनही उन्हें ढूंढने निकल जाता है, जहाँ अपनी दादी को ऐसे मेहनत करता हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है।
फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि क्लासरूम में सोयून अकेली बैठी हुई होती है, जिसे देखकर गोयू उससे कहता है कि ये पीटी की क्लास है तो तुम क्यों नहीं जा रही। सोयून उसे बताती है कि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, जिस वजह से गोयू उसे अपनी यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे पहन सकती हो, ये बिल्कुल क्लीन है। जिसे सुनकर सोयून उससे पूछती है कि तुम क्या करोगे फिर। तो गोयू उससे कहता है कि मेरे पास एक और है, जिस वजह से सोयून उसकी यूनिफॉर्म पहन लेती है, जो उसके थोड़ी बड़ी आती है, जिसे देखकर गोयू उसको एडजस्ट कर देता है। और उसके बाद वो दोनों एक साथ बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं, जहाँ सब लोग उन दोनों को एक साथ देखकर शाउट करने लगते हैं, क्योंकि सोयून ने गोयू की यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है। फिर टीचर भी गोयू से कहते हैं कि तुम सबको ट्रेन करो, जिसे सुनकर गोयू जुनही और उसके बाद सोयून को और बाकी सबको ट्रेन करता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुनही लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और वहीं लाइब्रेरी के बाहर से जाते हुए उन लड़कों की नज़र जुनही पर जाती है, जिन्होंने उसे स्कूल में भी परेशान किया था। और जुनही को अकेला देखकर वो लड़का सेंग्क्यू उसे बुरी तरह से मारने लगता है, और अपने बदले के चक्कर में वो जुनही को इतना मारता है कि वो उसके पेट में किक करता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोयू को देखते हैं, जो नींद में बुरी तरह से तड़प रहा होता है, और उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे जुनही का दर्द गोयू फील कर रहा हो।